एक औरत कहती है कि मेरा खामद किसी वजह से लंबी मुद्दत के लिए गायब हो गया। उस वक्त मैं एक कम उम्र बच्ची की माँ भी थी, जबकि मेरा ज़ईफ़ुल उम्र बाप भी हमारे साथ ही रहता था। हमारी गुर्बत और मुफलसी अपनी इंतहा को थी और अक्सर औकात हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी ना होता था। अगर दोपहर को कुछ खा लेते तो रात को भूखा सोना पड़ता था। हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। एक रात तो भूख और अफलास ने हमारा वो इम्तिहान लिया जो उससे पहले कभी ना लिया था। मेरी बेटी को शदीद बुखार ने आ लिया। बच्ची का बुखार और भूख से बुरी हालत ने मुझे अपनी और अपने वालिद की भूख भूल गई। ऐसी बेकसी और लाचारी तो कभी ना देखी थी। बेकरारी हद से बड़ी तो मुझे अल्लाह तबारक व तआला का ही कौल याद आ गया। भला कौन है बेकरार की इल्तिजा कबूल करता है जब वो उससे दुआ करता है, और कौन उसकी तकलीफ़ को दूर करता है। जी हाँ, हर किस्म की तकलीफ़, चाहे वो भूख की हो या बीमारी की या गुर्बत व अफलास और गुनाहों की। कौन है इस ज़ात पाक के सिवा जो इन सब तकलीफ़ों को दूर कर सकता है। ये सब सोचकर मैं उठी और जाकर वज़ू किया। वापिस आकर बच्ची के माथे पर पानी से भीगी हुई पट्टी रखी और अल्लाह के हजूर नमाज की अदायगी के लिए खड़ी हो गई। मुख्तसर ये कि नमाज पढ़ने के बाद हाथ उठाकर बच्ची के लिए दुआ की, उसके माथे से पट्टी उतारकर दोबारा पानी से भिगो कर रखी और एक बार फिर नमाज के लिए खड़ी हो गई। नमाज के बाद एक बार फिर बारगाह इलाही में दुआ के लिए हाथ उठाए, दुआ से फरागत पर पानी की पट्टी तब्दील की और दोबारा नमाज के लिए खड़ी हो गई। और ये अमल मैंने कई बार किया। जब मैं ये सब कुछ बार बार दोहरा रही थी तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। हैरत के साथ, भला रात के इस पहर कौन हो सकता है? मेरे वालिद ने पूछा, कौन है? और जवाब आया कि मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं और मेरे वालिद, हम दोनों एक दूसरे को हैरत से देख रहे थे कि इसको किसने बुलाया है। मेरे वालिद ने जाकर दरवाज़ा खोला। डॉक्टर ने आते ही पूछा कि मरीज़ा किधर है, और हमने सादगी से बच्ची की तरफ इशारा कर दिया। डॉक्टर ने बच्ची को चेक किया, कागज़ पर एक नुस्खा लिखकर मेरे हाथ में थमाते हुए बोला, लाएं मेरी फ़ीस दीजिए और मैं चलता हूँ। मैंने आहिस्तगी से जवाब दिया, डॉक्टर साहब, हमारे पास तो आपको देने के लिए फ़ीस के पैसे नहीं हैं, बल्कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरा ये जवाब सुनते ही डॉक्टर चिल्ला उठा और गुस्से से तकरीबन धाड़ते हुए बोला कि अगर फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं थे तो मुझे आधी रात को फ़ोन करके क्यों बुलाया था? क्यों मुझे इस तरह बेआराम किया तुम लोगों ने? डॉक्टर के मुंह से टेलीफोन का सुनकर मुझे लगा कि डॉक्टर गलती से हमारे घर आ गया है। मैंने हिम्मत करते हुए जवाब दिया, डॉक्टर साहब, हमने आपको टेलीफोन करके नहीं बुलाया, बल्कि हमारे पास तो घर में टेलीफोन है ही नहीं। ये सुनकर डॉक्टर ने मुझसे पूछा, अच्छा तो क्या ये फ़लाँ शख्स का घर नहीं है? मैंने कहा, नहीं डॉक्टर साहब, फ़लाँ साहब हमारा हमसाया है। ये सुनकर डॉक्टर साहब थोड़ा सा खामोश हुए और फिर हमारे घर से निकल गए, हमारे हमसाए के घर चले गए और हम खजालत और शर्मिंदगी से खामोश बैठे रहे। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि डॉक्टर एक बार फिर हमारे घर आ गया। आंखों में आंसू और रुंधी हुई आवाज़ में बोला, अल्लाह की कसम, तुम्हारे घर से उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम्हारा पूरा किस्सा नहीं सुन लूँगा। और मैंने डॉक्टर को अपना पूरा किस्सा सुना डाला कि किस तरह मैं बच्ची के माथे पर पानी की पट्टियाँ रख रही थी और अल्लाह के हजूर दुआ भी मांग रही थी। डॉक्टर जल्दी से उठकर बाहर चला गया और कुछ देर के बाद हमारे लिए रात का खाना और बच्ची के लिए दवाएं और कुछ घरेलू ज़रूरियात का सामान साथ लेकर लौटा। साथ ही उसने हमें बताया कि इसकी तरफ से हर महीने एक तनख्वाह हमें उस वक्त तक मिलती रहेगी जब तक अल्लाह चाहेगा। अल्लाह ताला मुझ गुनाहगार समेत हम तमाम मुसलमानान आलम को ज़ात पर मुकम्मल एतकाद व ईमान रखते हुए हर मुसीबत, इम्तिहान, आजमाइश और परेशानी पर सिर्फ़ अपना मोहताज करे और ताहयात ऐन सरात मुस्तकीम पर चलने की कामिल तौफीक अता फ़रमाए। वक्त नज़ा कलमा तौहीद रसालत अता फ़रमाए, आमीन। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।